ये देखिए, बिल्कुल मुलायम, सॉफ्ट और बरसात के मौसम में शरीर को ताकत दें, वो भी कम घी में बनने वाले पौष्टिक लड्डू, जिसे आप रोज़ सुबह सिर्फ एक ही खाएँगे ना, तो थकान को कोसों दूर रहेंगे, सारी बीमारियाँ तो आपको छू भी नहीं पाएँगी क्योंकि इतने हेल्दी ये लड्डू बनने वाले हैं। बरसात के मौसम में अक्सर कई बीमारियां हमको परेशान करती है। इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस बरसात के मौसम में चलते ही रहते हैं, जैसे पेट की समस्या हो, सर्दी जुकाम। तो सारी बीमारियों को कोसों दूर रखेगा ये सॉफ्ट मुलायम लड्डू। और इसकी खास बात ये है कि इसमें हमने बिल्कुल कम घी में इसको बनाया है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बनाते हैं इम्यूनिटी बूस्टर, हेल्दी, पौष्टिक, शरीर की थकान दूर करने वाले और एनर्जी देने वाले लड्डू। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है स्वाति's फैमिली किचन में। आज ये लड्डू हम बिल्कुल सस्ते में बनाएंगे जिससे हर कोई बनाना चाहेगा। तो इसके लिए लिया है 2 कटोरी पोहा। जी हाँ, ये वही पोहा है जो हम सुबह नाश्ते में बनाते हैं। बिल्कुल सस्ता मिल जाता है, ऐसा कोई ज़्यादा महंगा इंग्रेडिएंट नहीं है कि यहाँ पे कोई ना ले सके। पोहा खाने के कई फायदे होते हैं, जैसे यह एक स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता है जो पाचन में सुधार करता है, इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रदान करता है और साथ ही साथ इससे प्रोटीन भी मिलता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। पोहा हमारे यहाँ अक्सर नाश्ते में खाया जाता है क्योंकि इसे बनाना बिल्कुल कम वक्त लगता है। लेकिन आप अगर जानते हैं तो ये सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। पोहा के बेनिफिट्स अगर आप जानना चाहें तो गूगल कर सकते हैं। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो हमें पोहा को इतना रोस्ट करना होता है, जैसे उसको हाथ से हम इसे चूरा करेंगे ना, तो अच्छे से हाथ से चूरा होना चाहिए। ड्राई रोस्ट ही हमें पोहा को करना होता है। तो 2 कटोरी पोहा लिया था, उसके लिए लेंगे 1 कटोरी भरकर रोस्टेड चना दाल। रोस्टेड चना दाल ये प्रोटीन का खजाना है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन हमें मिलेगा और सारे विटामिन्स भी हमें मिल जाएंगे। तो रोस्टेड चना दाल पहले से ही रोस्ट होती है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें रोस्ट करेंगे ताकि इसमें बचा कुचा मॉइस्चर निकल जाए और हमारे लड्डू के सेल्फ लाइफ अच्छी खासी रहे। इसके लिए जो कोई भी इंग्रेडिएंट इस लड्डू में हम यूज़ करेंगे ना, तो सारे इंग्रेडिएंट हम रोस्ट कर कर ही लेंगे। देख सकते हैं दाल भी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब लिया है 1 कटोरी भरकर नारियल। नारियल खाने के भी कई सारे फायदे होते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद होता है, पाचन में सुधार होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। साथ ही साथ ये ऑयल का स्रोत होता है, तो इससे हमारे जो जोड़ों का दर्द होता है वो भी कम हो जाता है। स्निग्धता प्रदान होती है हमारे स्नायुओं में, तो इसको लड्डू में ज़रूर शामिल करिएगा। अब लिया है हमने 1 कटोरी भरकर मूंगफली। तो मूंगफली के तो कई सारे फायदे हैं जो मुझे आपको गिनाने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं मूंगफली कितना सेहत के लिए अच्छा होता है। मूंगफली में हेल्दी फैट होता है जो हार्ट की हेल्थ को भी फायदेमंद रहता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को हेल्थ रखता है। मूंगफली खाने से ही हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। प्रोटीन और फाइबर से तो ये भरपूर होता ही है, साथ ही साथ ये भी तेल का स्रोत होता है, तो स्किन के लिए, बालों के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जैसे आपके अगर जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो आप अक्सर हम अपने डाइट में नारियल, मूंगफली जैसी चीज़ें शामिल करते रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिया है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से, आवश्यकता के अनुसार से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू, बादाम, थोड़े से मनुके और मखाने लिए हैं। क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर से डाल दीजिएगा क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के अपने ही फ़ायदे होते हैं। जैसे काजू का हुआ, बादाम के हुए, अपने में ही वो परिपूर्ण होता है। तो ड्राई फ्रूट ज़रूर से डाल दीजिएगा, मात्रा ज़रूर से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पपी सीड्स डाला है हमने 2 चम्मच, जिसको अच्छे से भून लिया है।
खसखस हमारी आँखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है, साथ ही साथ नींद भी बड़ी अच्छी आती है, तो लड्डू में खसखस ज़रूर से डाल दीजिएगा। अब बारी आ गई सारी चीज़ें पीसने की, तो हम एक-एक करके सारी चीज़ें पीस रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमने मीठे के लिए यूज़ किया है गुड़, तो इतने लड्डू में हमने 1 कटोरी गुड़ का यूज़ किया है। इस लड्डू में आप गुड़ का ही यूज़ करिएगा, चीनी का बिल्कुल भी यूज़ ना करिएगा। तो गुड़ की मात्रा आप कम ज़्यादा ज़रूर से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ़ 1 कटोरी लिया है। लेकिन गुड़ को भी मूँगफली के साथ पीस कर इसमें डाल दीजिएगा, ताकि आप देख सकते हैं, हम इसको जैसे ही मिलाएँगे ना, आप देख लीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी एक बूँद भी अब तक तेल या घी कुछ नहीं डला है। फिर भी इसमें बाइंडिंग देख लीजिएगा आप कितनी बढ़िया आ गई, देख सकते हैं? ऐसे ही इस लड्डू को हम बाँध सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा रूखा-रूखा सा लगेगा। लेकिन हम इसको बाँध सकते हैं लड्डू को, आप देख सकते हैं। आप रिज़ल्ट आपके सामने है ना? परफ़ेक्ट। अब इस लड्डू के मिश्रण में हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर इलायची का पाउडर, जो हमारे लड्डू को स्वाद तो देगा ही, साथ ही साथ इसके हेल्थ बेनिफिट भी हमें मिल जाएँगे। अब डालेंगे 2 चम्मच, सिर्फ़ 2 चम्मच इसमें घी। मैंने 1 चम्मच घी डाला क्योंकि घी मेल्टेड नहीं है। अगर आप मेल्टेड घी डालेंगे तो 2 चम्मच ही डाल दीजिएगा। और इतने से घी में ही हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएँगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स है ना, इसको हम थोड़ा-सा पीस कर डाला था, थोड़ा-सा बचा के डाला था, थोड़ा-सा दरदरा सा करके डालेंगे। आपको जैसा पसंद हो वैसा आप ड्राई फ्रूट्स इस लड्डू में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लड्डू आप बुज़ुर्ग लोगों को देना चाहते हैं या फिर बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, तो आप इस तरह से पाउडर इसमें डाल कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स का, या फिर छोटे-छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे तब भी चलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लड्डू कितने अच्छे से बन रहा है। खसखस डालना रह गया था, तो ऊपर से खसखस भी डाल देंगे। खसखस को हमने पीसा नहीं था, साबुत ही खसखस इसमें डालेंगे और लड्डू बाँध लेंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा और आसान, परफेक्ट, मुलायम, सॉफ्ट यहाँ पे हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल कम घी में। जो लोग ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए तो ये परफेक्ट ही है। सिर्फ 2 चम्मच घी में ढेर सारे लड्डू बनकर हो गए तैयार, जिसे आप रोज़ सुबह एक खाइए और दिन भर एनर्जी से, चुस्ती स्फूर्ति से भरे रहिए। ये लड्डू आप सुबह बच्चों को दें और उसके ऊपर 1 ग्लास गुनगुना दूध, तो आपके बच्चों की सेहत में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा। इस लड्डू को आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं स्नैक्स के तौर पर। इस तरह से बनाकर रख दीजिएगा, 1 महीना भी ये लड्डू बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, परफ़ेक्ट ही रहेंगे। अगर आप इस लड्डू में गुड़ या चीनी नहीं डालना चाहे, तो आप इसमें खजूर डाल सकते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये लड्डू आप बना सकते हैं। हमने जैसे गुड़ का यूज़ किया है ना, तो आप खजूर डाल दीजिएगा और भी ये हेल्दी बन जाएंगे। लेकिन इस लड्डू को आप ज़रूर से बनाइएगा और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।